विद्यालय में 3 क्राफ्ट का वर्कशॉप अभी चल रहा है। होता है कि एक बहुत ही पतला प्लाई, जनरली हम देखते हैं कि जो ऐसा प्लाई है कि इनके बाकी जो अदर पार्ट है उसको निकाला जाता है और एक अच्छा नहीं बोला जाता है, इसमें इसको निकाला जाता है। पेज में हम लोग इसको अगर छापा कर सकते हैं तो मैं के पटेल जेएनवी चिजदा शक्ति में क्राफ्ट वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूं। विद्यालय में 3 क्राफ्ट का वर्कशॉप अभी चल रहा है। एक है बम्बू वर्कशॉप जो कि क्लास 7 के छात्र छात्राओं के साथ किया जा रहा है, और यहाँ क्लास 8 में वुडन क्राफ्ट, और क्लास 6 के बच्चों को जो कि वहाँ समरसता भवन के पास में टेलरिंग का वर्कशॉप किया जा रहा है। यह 7 दिवसीय चलने वाला क्राफ्ट वर्कशॉप है, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ वुडन क्राफ्ट में, तो वुडन क्राफ्ट में इनका जो 2 इनके मास्टर ट्रेनर आए हुए हैं, एक रविकांत वैष्णव जी और जो दूसरे हैं वो सूर्यकांत वैष्णव जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये क्लास 8 के छात्र छात्राएं इस वर्कशॉप में वुडन क्राफ्ट सीख रही हैं। और इनका जो वुडन क्राफ्ट का टॉपिक है, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये कार्विन आर्ट के बारे में है। कार्विन आर्ट यह होता है कि एक बहुत ही पतला प्लाई, जनरली हम देखते हैं कि जो ऐसा प्लाई है जिसको हम लोग फोटो फ्रेम के लिए यूज करते हैं, उसमें कोई भी एक डायग्राम, कोई भी एक पिक्चर ड्रा करना होता है, और इसके बाद एक टूल यूज करते हैं। तो बताएंगे वो टूल, यस, ये एक छीनी है जो स्पेशल टाइप का है, जो वुडन ये आर्ट बना हुआ है, इसके ऊपर छीन करके इनके बाकी जो अदर पार्ट है उसको निकाला जाता है, और एक अच्छा जो डायग्राम तैयार किया गया है उसका एक 3D पिक तैयार किया जाता है, और एक प्रकार से यह एक फ्रेम या सांचा बनता है। इसके चारों तरफ फिर कलर पेस्ट किए जाते हैं, और इसको एक कोई भी ब्लैंक पेपर में रख करके अगर हम उसको ओवरलैप करेंगे तो उसका एक सेम टू सेम पिक्चर बन जाता है। तो ये एक कार्विन आर्ट है, और सारे छात्र छात्राओं को उनके पसंद के इस प्रकार के एक डायग्राम बनाने के लिए दिया गया है, और अभी वही कार्य हो रहा है। इनके प्रथम चरण में ये लोग एक पिक्चर ड्रा कर रहे हैं, और इसके पश्चात इस छीनी की सहायता से उसमें से फिर जो अनवांटेड फ्लाई के पार्ट हैं उसको बाहर निकालेंगे और एक 3D पिक बनेंगे। वास्तव में देखा जाए तो यह काफ़ी रुचिकर होता है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा रेगुलर रूटीन जो हमारा स्टडी क्लासरूम में होता है, क्लासरूम से बाहर नेचर के पास रह करके, और बहुत अच्छा मौसम भी है, वहाँ इस प्रकार के कार्य करना बच्चों को निश्चित बहुत अच्छा लगता है। कार्य कितने ऑनेस्टी के साथ, कितने डेडिकेशन के साथ ये करते हैं, ये सारा चीज़ें ये सीखते हैं। टीम के साथ काम करना, और यहाँ देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई हल्ला नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इनके हॉबी से रिलेटेड कार्य है, और इस कार्य को करने में इनको बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो आगे हम और भी क्राफ्ट जो हो रहे हैं वहाँ पर जाएंगे और आपको इस क्लिप के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। साहू जेएनवी चिजदा शक्ति में हो रहे वुडन क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसमें कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं वुडन आर्ट वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। तो आखिर ये होता क्या है, इसमें जो वुडन शीट है उसमें डायग्राम बनाना होता है, और उसको वुडन जो कार्विंग जो टूल होता है उसके मदद से इसमें का जो लाइट पार्ट को निकाला जाता है, इसको छीनी बोला जाता है, इसमें इसको निकाला जाता है, और फिर उसके बाद ये जो क्राफ्ट है वो उसमें रंग डाला जाता है। और अगर हम इसको किसी पेज में हम लोग इसको अगर छापा कर सकते हैं तो करेंगे, तो वैसा सेम टू उस सेम पिक्चर बन जाता है।
आर्ट को कार्बिन आर्ट इस आर्ट को कार्बिन आर्ट बोलते हैं। धन्यवाद। आज आप सभी को बम्बू आर्ट वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वर्कशॉप 6 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। इस वर्कशॉप में हम बम्बू की मदद से कई सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि हमने एक ये पेन होल्डर और एक मोबाइल होल्डर बनाया है, जिससे हम मोबाइल को ऐसे रख के पेन भी रख सकते हैं। इसमें हमारे साथी और छात्र छात्राओं का स्किल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से होता है। इसमें हमने और भी कई सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि बॉटल, कप, इन सब से हमारे बहुत सारे खिलौने भी बनाए हैं। इस सभी से हमारे नेचर को कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जिस प्रकार हम प्लास्टिक से चीज़ें बनाते हैं वो इजीली डिस्कम्पोज नहीं होती, और जैसे हम बेम्बू की मदद से ये सब आर्ट बना रहे हैं तो हमारा स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है और हमारी प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचा। और कार्य करने में आसानी हो रही है, आनंद मिल रहा है, क्योंकि हम खुद से बना रहे हैं। और हम इसको लेकर इसको अपने करियर के रूप में भी बना सकते हैं और कई छात्र छात्राओं को प्रेरित भी कर सकते हैं अगर हम आगे बढ़ें।